हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं द होम कमिंग व रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये चैप्टर लिखा है होम कमिंग, और बड़ा ही इमोशनल चैप्टर है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। ये दो ही करा रही हूँ मैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। रेफरेंस देखिए, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग व रविन्द्रनाथ टैगोर। यह स्टेंजा द होम कमिंग पार्ट से लिया गया है, जिसके लिखने वाले कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये आप सभी जानते हैं, इजीली लिख भी लेते हैं आप। चलिए कॉन्टेक्स्ट देखिए। द राइटर टेल्स, राइटर बताता है हाउ द सोसाइटी लुक्स टूवर्ड्स ए 14 ईयर बॉय, कि हमारा समाज जो है 14 वर्ष के बच्चों को किस नज़रिए से देखता है। ही डिस्क्राइब द बॉयज़ बिहेवियर इन हिज बॉयहुड, और वो जो है वर्णन करते हैं लड़कपन में किसी भी लड़के के व्यवहार का। यानी जब उम्र 14, 15, 16, 17 इस टाइप की होती है तो उस समय जो है बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो उस चीज़ को रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे बता रहे हैं कि बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं जो उनके खुद के कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन सोसाइटी उन्हें अच्छे नज़रिए से नहीं देखती है। किस तरह से देखती है वो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं। देखिए, द राइटर टेल्स डैट, राइटर बताते हैं कि इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, द बॉय एट द एज ऑफ 14, कि एक लड़का जो 14 वर्ष की उम्र का है, हैज़ मैनी अदर्स अफेयर्स, उसके दूसरे अदर अफेयर क्या, वो दूसरे मामले भी होते हैं, अफेयर होता है मामले, एंड बिकम ए प्रॉब्लमेटिक पर्सन, और फिर वो एक समस्यात्मक व्यक्ति बन जाता है। यानी इस उम्र में बच्चों के पास कई मामले हो जाते हैं, यानी उनका दिमाग कितना क्रिएटिव हो जाता है, वो दौड़ने लगता है कि इतनी चीज़ें वो ले लेते हैं, अपने इतने मामले कर लेते हैं कि वो एक समस्यात्मक बच्चा बन जाते हैं। ही इज़ यूजलेस एंड अनअट्रैक्टिव टुवर्ड्स अदर्स, और वो दूसरे के लिए फिर क्या हो जाते हैं? बेकार लगते हैं, और उनमें आकर्षण तो लगता ही नहीं है। भाई छोटे बच्चे होते हैं कितने आकर्षक लगते हैं, हम उनसे खुद पूछते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इस एज में बच्चे आकर्षक नहीं लगते, और लगता है बेकार हैं ये तो, हमेशा अपना जाने किस चीज़ में खोए रहते हैं। ये हम लोग फील करते हैं, सोसाइटी फील करती है। आगे देखिए, ही इज़ नॉट मैच्योर एट द मेंटल एंड फिजिकल लेवल, और एक चीज़ और होती है, वो मैच्योर नहीं होता, यानी परिपक्व नहीं होता, यानी पूरी समझ नहीं होती, और उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, ये लेवल्स होते हैं स्तर पे, उसे मानसिक और शारीरिक स्तर पे पूरी समझ नहीं होती है, पूरी तरह से वो मैच्योर नहीं होता। ही इज़ अ ग्रोइंग चाइल्ड नाउ, वो अब एक क्या होता है? बढ़ता बच्चा होता है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस लव एंड केयर टूवर्ड्स हिम। ठीक है, जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, यानी बड़ा होता दिखता है, तो क्या होता है, समाज के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो उसे प्यार और केयर, यानी जो हम देखभाल करते हैं वो उसे दिखाएं। यानी इतने टाइम पे हम बच्चे को सोचते हैं अरे अब ये समझदार हो गया, इसे छोड़ दो। यानी माँ बाप होता है, सोसाइटी होते हैं, ये सब क्या करते हैं? इतनी ज़्यादा केयर नहीं दिखा पाते, इतना ज़्यादा प्यार नहीं दिखा पाते, क्योंकि यही सोचते हैं कि अब ये बड़े हो गए। एट दिस एज हिज वॉइस बिकम्स हार्श एंड क्वेवर, और इस उम्र में उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है? कुछ लड़खड़ासी जैसे होती है ना, कंपन वाली। क्वेवर होता है कंपन देती हुई, हार्श होती है जो कर्कश होती है। यानी इस उम्र में आवाज़ भी बदल जाती है, कुछ कर्कश और बिल्कुल बड़ों जैसी होने लगती है ना, उस टाइप को दे रखा है। हिज फेस स्ट्रक्चर ऑल्सो बिकम एंगुलर, ठीक है, और जो फेस जो होता है, फेस का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, वो भी एंगुलर हो जाती है, यानी गहरी हो जाती है। यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तो बड़े गोलू मोलू से लगते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो उनका चेहरा कैसा हो जाता है? कुछ इस टाइप से हो जाता है कि गोल दिखता है, एंड स्लाइटली सडनली, और अचानक से थोड़ा सा, मतलब ये मान लीजिए भद्दे टाइप की खूबसूरती उनकी कम हो जाती है। यानी इस उम्र में बच्चों की खूबसूरती कम हो जाती है, और चेहरे कैसे होते हैं? दुबले हो जाते हैं, तो वो और आकर्षक नहीं लगते हैं कि उन्हें देख के एकदम कोई बहुत ज़्यादा बात करे। फिर बड़े होने लगते हैं, छोटे बच्चों को सब प्यार करते हैं, बड़ों को नहीं करते, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो यही चीज़ दिखाई रखी है। चाइल्डहुड डिफेक्ट्स कैन बी एक्सक्यूज्ड, अब चाइल्डहुड के जो डिफेक्ट्स हैं उसके लिए हम क्षमा मांग सकते हैं। बट व्हेन ए 14 ईयर ओल्ड बॉय क्रिएट्स प्रॉब्लम, लेकिन जब एक 14 वर्षीय बच्चा अपनी समस्याएं उत्पन्न करता है, ही कांट बी फॉरगिवन, तो उसे कोई क्षमा नहीं करता। फॉरगिवन होता है क्षमा करना, यानी जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उसकी गलतियों को हम माफ़ करते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी गलतियों पे जो सोसाइटी के लोग होते हैं उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं, उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ़ नहीं करते। तो ये चीज़ बच्चों में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है।
तो इस समस्या को उन्होंने दिखाया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट पैसेज देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस सेम एज अबव वैसा ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट देखिए, द राइटर डिस्क्राइब द साइकोलॉजी ऑफ ए टीनेजर। राइटर जो है, टीनेजर आप जानते हैं जो 14 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं, 14 से 17 तक जो आते हैं वो टीनेजर में ही आते हैं, बल्कि और 12-13 के भी टीनेजर में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनकी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का वर्णन किया है राइटर ने। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट द फेवर्स एंड अनफेवर्स ऑफ द बॉय, और वह लड़कों के फेवर और अनफेवर, लड़के के फेवर और अनफेवर के बारे में भी बताते हैं कि उसके पक्ष में क्या चीज़ें होती हैं और विपक्ष में क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। द राइटर सेज दैट, राइटर कहता है कि एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में ए बॉय, एक लड़का, लाइक्स टू बी लव्ड, पसंद करता है कि सब उसे प्रेम करें, मतलब उसे ये चीज़ लगती है कि सारे लोग उसे प्यार करें। एंड हिज रिकग्निशन इन द सोसाइटी एंड हिज प्लेमेट्स एज वेल एज हिज क्लासमेट्स, और वो ये सोचता है कि मुझे मेरे क्लासमेट हों या साथ में खेलने वाले हों, सब वैल्यू दें। ही बिकम्स द स्लेव ऑफ एनी पर्सन हु प्रेजेज हिम, और वो किसी भी व्यक्ति का गुलाम बन जाता है, स्लेव होता है, गुलाम बन जाता है जो उसकी प्रशंसा करता है। बट नन शोज हिज लव फॉर हिम ओपनली, लेकिन कोई भी उसके लिए खुले रूप से अपना प्रेम व्यक्त नहीं करता है। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ कंसिडर्ड काइंडनेस, क्योंकि उसे क्या माना जाता है, मतलब ये सोचते हैं अरे इसे क्या शो करना, मतलब कोई भी उसे अपनी ये चीज़ें शो नहीं करना चाहता, ठीक। विच इज़ नॉट फिट टू दैट बॉय, जो कि उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, यानी कोई भी उसे अपना प्रेम नहीं व्यक्त करता, कोई अपनी सहानुभूति व्यक्त नहीं करता, जो कि उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इफ़ ही इज़ स्कोल्डेड और शाइडिंग, अगर उसे डांटा जाता है, ठीक है, फटकारा जाता है, ही बिकम्स लाइक ए स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग होता है जो गली में खुले कुत्ते घूमते रहते हैं ना, भटकते रहते हैं, तो वो क्या होता है, गली के खुले भटकते कुत्ते के समान हो जाता है। ही डज़ नॉट वॉक ऑन द राइट पाथ ड्यू टू द लव एंड सिंपैथी, ठीक है, जो कि ही डज़ नॉट वॉक ऑन द राइट पाथ, जो कि सही रास्ते पर नहीं चल पाता है। किस वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ लव एंड सिंपैथी, ठीक है, जो कि प्रेम और सहानुभूति की कमी के कारण सही रास्ते पर नहीं चल पाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। शायद कहीं डिस्टर्बेंस हुआ हो, क्योंकि यहाँ स्कूल में थोड़ा काम चल रहा है, इस वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लें।